क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि राचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको देखिए ऐसा एक मॉडल बनाने के लिए दिया गया है। तो इस मॉडल में देखिए आप यहाँ पर एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड पर दो कोन अटैच्ड हैं और जैसा कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है इस मॉडल की जो टोटल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और ये देखिए जो सिलेंडर है ना इसकी डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर दोनों एंड पर जो कोन अटैच्ड हैं इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 2 कोन अटैच्ड हैं तो ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमें करना क्या है कि ये जो मॉडल तैयार होगा इस मॉडल में आपको यह बताना है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले हाइट ऑफ मॉडल हम लिख देते हैं, वह है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आ जाइए आप सिलेंडर के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। देखिए सिलेंडर आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंडर है। तो अब हम करेंगे क्या, टोटल हाइट आप देख रहे हैं ना, इस मॉडल की जो टोटल हाइट है वह 12 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 12। उसके बाद इस 12 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इस कोन की हाइट को, ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप यहाँ इस सेंटर से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों तरफ 2 सेंटीमीटर है। यानी कि हम माइनस कर देंगे 2 + 2, तो ये हो जाएगा 12 में से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो देखिए सिलेंडर के लिए हमने मार्क कर रखा है, ये सिलेंडर की हाइट क्या निकल कर आ गया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और भी देख लीजिए आप, जैसा कि सिलेंडर का ये जो डायमीटर दिया गया है और इसी सिलेंडर के ऊपर कोन भी अटैच्ड है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो 3 का हम हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। जो रेडियस इस सिलेंडर का होगा वही रेडियस इस कोन का भी हो जाएगा। तो चलिए हमने लिखा कि हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको आप h मान लीजिए, h1 मान लीजिए, तो ये निकल कर आ गया 8 सेंटीमीटर। अब आप नीचे लिखिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर के लिए हमने ये मार्क लगाया है, तो ये कितना हो जाएगा, डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये देख लीजिए 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर हम निकाल लेंगे इसका रेडियस, तो आप लिख दीजिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो आप 3 का हाफ कर दीजिए, डायमीटर 3 है, अपॉन में 2 लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। चलिए अब तो हमने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लिया सिलेंडर का, अब हम थोड़ा सा अब चर्चा करेंगे कोन का। तो आप लिखिए हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू, इसको हम मान लेंगे h2। तो हाइट ऑफ कोन कितना है, 2 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख लीजिए, हमने लिखा भी है 2 और 2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन, इसको भी आप लिख दीजिए, ये भी 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर और कोन दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन दिस मॉडल, जो मॉडल तैयार किया गया है उसमें। तो चलिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे और यहाँ पर जो दो कोन दिए गए हैं इसका भी वॉल्यूम निकाल कर हम अटैच्ड कर देंगे। वही हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन दिस मॉडल। तो लिखिए आप, थोड़ा सा पेज को मैं और ऊपर करना चाहूँगा, पिक्चर दिखाने की जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम प्लस मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि इसमें सिलेंडर के दोनों तरफ, दोनों एंड में दो कोन अटैच्ड है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के लिए हमने क्या H1 लिया है, प्लस अब लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आप लिख दिए 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसके लिए हमने हाइट क्या लिया था, कोन के लिए H2 लिया था। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। देखिए पाई को अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। आर का वैल्यू 3/2 है, तो हमने 3/2 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया इसके अकॉर्डिंग। और देखिए H1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 8 प्लस 2 है, तो हम 2 लिख देंगे और 3 को इसी के नीचे हम रख देंगे। पाई को हम एज यूजुअल रखेंगे। फिर आप देखिए आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 3/2, इस पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए H2 का वैल्यू कितना हमने कैलकुलेट किया था, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। पाई के लिए हम पाई अभी रहने देंगे, 3 3 जा 9/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस ये देखिए 2/3 लिख दीजिए और यहाँ पाई को एज यूजुअल रख दिए, 3 3 जा 9/2, 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे 2। इस 2 से इस 4 को 2 टाइम्स में, फिर इस 2 से इस 2 को हमने कैंसिल कर दिया, इक्वल टू अगर लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 2 से 18 और ये पाई, यानी कि 18 पाई हो गया, प्लस लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, इस 3 से 9 को भी कैंसिल आप कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 से पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पाई हो जाएगा। अब आप 18 में 3 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 21 पाई। अब हम पाई का वैल्यू पुट करेंगे, वो 22/7 है, 7 3 जा 21। अब आप 3 में इस 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो मॉडल राचेल ने बनाया था उस मॉडल में वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट कर सकता है, वो है 66 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।